क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ये क्लासिकल की मनी मार्केट को समझने के लिए हमें क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी ये सीखना पड़ेगा। चार तरह की मार्केट होती हैं। देर आर फोर टाइप्स ऑफ मार्केट। पहली थी गुड्स मार्केट। गुड मार्केट को समझने के लिए सेज ला ये था हमारे पास, और ये कल हमने कर लिया है। दूसरे नंबर पे है मनी मार्केट। मनी मार्केट को समझने के लिए ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी ये सीखेंगे। इसके अलावा लेबर मार्केट होती है एक, और एक क्रेडिट मार्केट होती है। इनका भी थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूंगा। ये चारों मार्केट्स का आइडिया हो जाए तो फिर कल आपको मैं करवाऊंगा क्लासिकल मॉडल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, जिसमें ये चारों मार्केट्स का रोल है, किस तरीके से ये 6 पैनल की डायग्राम बनती है। लेकिन उससे पहले आप ये जरा करके आए क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। अब क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, इसकी क्या कहानी है ये जी, आपको ये बताता है इफ वी डबल द मनी सप्लाई, प्राइस लेवल विल आल्सो डबल्ड इन द इकोनॉमी। अब ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मनी सप्लाई या इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। एम वी इक्वल है पी वाई। ये याद रखनी है इक्वेशन आपने, वेयर एम इज मनी सप्लाई, पी इज प्राइस लेवल, वी है वेलोसिटी ऑफ मनी, वाई है आउटपुट या प्रोडक्शन। अब ये चूंकि क्लासिकल की थ्योरी है और क्लासिकल बिलीव करते हैं शॉर्ट रन में, इसकी असम्पशन मैं कल करवाऊंगा तो आपको ये पता चल जाएगा इसकी जितनी भी थ्योरी है वो शॉर्ट रन को फॉलो करती है। तो शॉर्ट रन में कुछ चीजें फिक्स होती हैं, कुछ वेरिएबल होती हैं। दिस ये इंट्रोडक्शन टाइप समझ लें, दिस थ्योरी। अब इसका सिंपल सा वो लॉजिक ये देते हैं, फर्ज करें अगर मुल्क में टोटल मनी सप्लाई 10 की है, एक एक रुपए के 10 नोट है, और टोटल प्रोडक्शन भी 10 की है, 10 चीजें मुल्क में पैदा की जा रही हैं, तो एक चीज की प्राइस 1 रुपये ही सेट होगी ना, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को पता है कि टोटल इकोनॉमी में खरीदने के लिए ये 10 चीजें 10 रुपए मौजूद है, तो एक प्रोडक्ट की प्राइस 1 रुपया सेट हो जाएगी। समझे बात? लेकिन अगर प्रोडक्शन तो उतनी ही रहे, मनी सप्लाई डबल हो जाए, बैंक नए नोट छाप दे, अब मनी सप्लाई 10 की बजाय इंक्रीज होकर डबल हो गई है, 20 हो गई है, तो अब प्रोड्यूसर को पता है कि ये 10 चीजें खरीदने के लिए अब लोगों के पास 20 रुपए हैं। अब एक यूनिट की प्राइस क्या सेट होगी भला? 20। 2 रुपए। 10 चीजें हैं, टोटल टोटल मनी 20 रुपए की है, तो एक यूनिट की प्राइस पहले 1 रुपया थी, अब इंक्रीज होकर 2 रुपए की हो जाएगी। अब एक जी तरफ आपने ये नोट किया कि मनी सप्लाई डबल हुई, इधर से प्राइस लेवल भी डबल हो गया, मनी सप्लाई 10 से 20 पे गई, प्राइस लेवल भी 1 से 2 पे चला गया। तो जितनी स्पीड से हम मनी सप्लाई में इजाफा करते हैं उतनी स्पीड से ही प्राइस में भी इजाफा हो जाता है। तो ये बुनियादी वजह बनती है मुल्क में इन्फ्लेशन आने की। ओके। जी अब आगे ये चूंकि शॉर्ट रन फिनोमेना, फर्दर आउटपुट, ये तो हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पे होती है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है उस पर्टिकुलर लेवल से इंक्रीज नहीं होती, ना ही कम होती है, इसका मतलब है आउटपुट भी फिक्स। और शॉर्ट रन में चूंकि पॉपुलेशन फिक्स होती है, इसलिए ये वेलोसिटी ऑफ मनी भी फिक्स होती है। वेलोसिटी बोलते हैं एक नोट जितने हाथों में सर्कुलेट करता है, वो उसकी बनता है वेलोसिटी। समझे बात? अब पॉपुलेशन फिक्स है तो वेलोसिटी भी फिक्स ही होगी। इस वजह से ये जो इक्वेशन मैंने लिखी थी एम वी इक्वल है पी वाई, इसमें दो चीजें तो फिक्स हो गई हैं, तो जो फिक्स है उनके ऊपर मैं बार लगा रहा हूँ। ये v फिक्स है और इधर से ये y फिक्स है। v और y फिक्स हो गए हैं, कांस्टेंट हो गए हैं, इसका मतलब है मॉडल में से इनका रोल निकाल दें तो इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो नई इक्वेशन इक्वल टू m इक्वल p ही बचेगी। जी सर। तो m इक्वल टू p, ये इक्वेशन साफ साफ जाहिर करती है कि मनी सप्लाई बराबर है प्राइस के, तो मनी सप्लाई में इजाफा करें प्राइस भी ज्यादा हो जाएगी, मनी सप्लाई में कमी करें प्राइस भी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर है। एक डायग्राम से मैं आपको ये समझा देता हूँ। इस तरफ आपने लेनी है आउटपुट, ये प्राइस ले लें, वैसे जो मर्जी ले सकते हैं, इस तरफ आप आउटपुट ले लें वाई। मनी सप्लाई कर्व ये शेप होती है, ये याद रखनी है आपने, ये एम वी कर्व है एक। ये बना लें यहाँ तक जल्दी से। अच्छा जी, अब किसी ना किसी एक पर्टिकुलर लेवल से तो हमने कहानी स्टार्ट करनी है ना। फर्ज कर लेते हैं इस वक्त मुल्क इस पॉइंट पे है जहाँ पे इतनी आउटपुट है और इतनी प्राइस है। तो ये ए पॉइंट फर्ज करें, इकोनॉमी इस ए पॉइंट पे है जहां पे आउटपुट
Y1 पे है और प्राइस P1 पे है। अब मुल्क में मनी सप्लाई डबल हो गई है। मनी सप्लाई डबल होगी तो ये मनी सप्लाई कर्व ये आगे कोई शिफ्ट होगी इस तरह करके। एम वी से अब ये बन गई एम वी डैश, एम वी डैश, जिसकी वजह से पॉइंट ए से इकोनॉमी का मूव करके वो चला जाएगा इस बी पे, और प्राइस P1 से इंक्रीज होके चली जाएगी P2 पे। तो ये मैं एरो का निशान लगा रहा हूँ, ये इंक्रीज इन प्राइस है। ये मैं एरो का निशान लगा रहा हूँ, ये इंक्रीज इन मनी सप्लाई है। लेकिन आउटपुट आपने चेक किया, ये फिक्स है। Y1 थी पहले, बाद में भी Y1 ही है। तो यहाँ से डायग्राम से भी आप देख सकते हैं कि प्राइस में जितनी स्पीड से इजाफा हुआ, आउटपुट में भी, सॉरी आउटपुट में कोई इजाफा नहीं हुआ, प्राइस में सेम प्रोपोर्शन से इजाफा हो गया जितना इजाफा मनी सप्लाई में हुआ था। तो ये कहानी है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की, इतनी सी बात है बस। जी जी, फॉर इंट्रोडक्शन दे दो, उसके बाद क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का ये जो मैंने लिखा शुरू करा, इसकी स्टेटमेंट ये लिख देना। फिर इसकी ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन के बाद आपने थोड़ा सा थ्योरी को एक्सप्लेन कर देना कोई आधे पेज का, फिर ये ग्राफ बना दो, ग्राफ की डायग्राम एक्सप्लेनेशन कर दो बस।